एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्ती अपनी जगह और अपना हित अलग जगह। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा से गहरे और मजबूत रहे हैं, लेकिन जब बात किसी देश के आत्मनिर्भरता की हो तो वहां पर दोस्ती और व्यापारिक समझौते के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ती है। भारत सरकार ने साल 2015 में जापान के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना पर बातचीत शुरू की थी और 2017 में इस परियोजना के लिए समझौता भी किया गया, लेकिन साल 2024 तक भी इस परियोजना का पूरा होना दूर की बात लग रही। लगातार बढ़ती डेडलाइन और लागत ने भारत सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी और देश पर निर्भर रहना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। भारत ने अब तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे वंदे भारत की सफलता देखी, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसके ऊपर की श्रेणी हाई स्पीड ट्रेन की होती है, जिसकी स्पीड 200 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और इसके बाद आती है बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए जापान के साथ भारत ने समझौता किया था। मुंबई अहमदाबाद के रूट पर इसे चलाने की योजना बनी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जापानी कंपनियों के चलते लगातार देरी हो रही। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट में देरी के कारण। दरअसल भारत और जापान की ट्रेन तकनीक में बड़ा अंतर है। ट्रैक डिजाइन और अंडर वाटर टनल जैसे तकनीकी बाधाएं परियोजना में देरी का मुख्य कारण बनी है। शुरू में इस परियोजना की लागत कम थी, लेकिन देरी के कारण इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। जापानी कंपनियां भारत के लिए उपयुक्त समाधान देने में असमर्थ साबित हो रही हैं। जापान पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। भारत अब खुद की हाई स्पीड ट्रेन विकसित करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इंडियन रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF ने BML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 867 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया है। इसके तहत भारत में पहली बार 280 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड वाली ट्रेन विकसित की जाएगी। चलिए अब जानते हैं इन ट्रेनों की खासियत क्या है। दरअसल इनकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, औसत स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 कोच वाली 2 ट्रेन सेट तैयार होंगी। इसमें अत्याधुनिक एरोडायनेमिक डिजाइन और बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वंदे भारत ट्रेनों ने भारतीय रेलवे को आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास दिया। ये 30% कम ऊर्जा खपत करती है, 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है। पंचुअलिटी रेट भी शानदार है। इनकी सफलताओं से प्रेरणा लेते हुए अब भारत हाई स्पीड ट्रेन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। खैर, ये कदम सिर्फ एक नई ट्रेन का निर्माण नहीं, बल्कि जापान को एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अब अपने हितों के लिए आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देगा। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन आत्मनिर्भरता समय की मांग है। हाई स्पीड ट्रेन का ये कदम भारत को बुलेट ट्रेन की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। ये न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दिखाएगा, बल्कि आत्मनिर्भरता के मार्ग पर भारत को और मजबूत बनाएगा।